हम ये कहते हैं। अब बेरोजगार है, आजकल बेरोजगार रेडी लगाने का मजबूर क्यों हुआ है? मोदी जी नहीं पता। बीजेपी सरकार या मैं ये कहूँ आरएसएस सरकार, ये मनुवादियों की सरकार है और सरकारी स्कूल बंद कर दिया, फिर कहता है प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। तो हम ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी को लेते हैं। इंदिरा गांधी जी के और हमारे राजीव गांधी जी के आज तक पॉलिसियाँ चली हुई हैं, उनको कोई नहीं पलट सकता। मैं स्मृति ईरानी से ये पूछूंगी, अब कहाँ छिपके बैठ गई? जब 1100 रुपए का सिलेंडर, उसको शर्म आनी चाहिए। खेल मंत्री हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आती? उनको त्याग पत्र देना चाहिए, अपना पद छोड़ना चाहिए कि उन्होंने कोच के साथ छेड़खानी की और फिर कह रहे मैं निर्दोष हूँ। जब 15 अगस्त पे वो झंडा फहरा रहे थे तो बिल्किस बानो के वे जो वो आरोपी थे जिन्होंने रेप किया था, उनको आजाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन सेंचुरी में आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा दिखाने की। अगर मैं आज की बात करूं, ठंड बहुत ज़्यादा है, लगातार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान ले जाना चाहता हूं आपका कि इतनी ठंडी में भी राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखा रही है। इस बीच में आपको बताना चाहूँगा, महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी विचारधारा क्या है, क्यों खड़े हुए। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा पूजा, कांग्रेस यूथ से महासचिव हूँ मैं। राहुल गांधी को किस तरीके से आपके एरिया में समर्थन मिला, सबसे पहले तो इसी पे चर्चा हो जाए। राहुल गांधी को हमारे सारे समाज की तरफ से, सोसाइटी, छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिला हुआ है। पब्लिक, बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, नौजवान भी है, सब आइए समर्थन। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि हमें सरकार की अगर बात करें, कई लोगों को मैसेज नहीं पता राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं, उनका मैसेज क्या है? उनका मैसेज ये है कि हमारा भारत जोड़ो, यानी कि शहर, तबका, कस्बा सबको जोड़ के एक साथ लेके चल रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि मैं आम पब्लिक हूँ, आम पब्लिक के जैसे मैं काम करूँगा। वो इन लोगों को ऐसे जोड़ के चल रहे हैं अपने साथ। आप लोगों ने बोर्ड पकड़ा हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, क्यों, क्या हो गया? हाँ, महिलाओं पे अत्याचार, आपको पता, आए दिन महिलाओं पे, कभी डेमोक्रेसी पे, कभी किसी चीज़ पे कोई ना कोई मसला हमारे सामने आता रहता है। दिल्ली केस भी हुआ है, अभी हमें पीछे अभी लॉकडाउन हुआ था, उसमें हमारे घर हरियाणा का तबका ले लो कि इतना बड़ा खेल मंत्री जी है जो संदीप जी है, उनको देख लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितना विश्वास है आपको, अगर बात की जाएगी? अगर हम अपनी बात करें तो हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये शुरू से ही प्रथा चली आई है। अगर आप समझोगे तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने शुरू की, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखो, मोदी जी ने शुरू की है तो इससे पहले हम ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी को लेते हैं। इंदिरा गांधी जी के और हमारे राजीव गांधी जी के आज तक पॉलिसियाँ चली हुई हैं, उनको कोई नहीं पलट सकता। अब उन्हीं चीज़ों को देख देख के तो नरेंद्र मोदी जी ने चाल लागू की है। मोदी जी लेकिन ज्यादा बेटर काम नहीं कर रहे, जैसा कि वो बोलते हैं मैं 18 घंटा काम कर रहा हूँ। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। मोदी जी जो अपनी सीट पे अवेलेबल है वो 18 के 24 घंटे भी काम करेगा। हम ये कहते हैं। अब बेरोजगार है, आजकल बेरोजगार रेडी लगाने का मजबूर क्यों हुआ है? वो मोदी के राज में ही हुआ होगा, हमारे खट्टर सरकार के राज में। आज क्या हुआ, खट्टर सरकार ने एक धमाका निकाला बीपीएल राशन कार्ड का। अरे उन पब्लिकों का राशन कार्ड कटा है जी जिनके घर में दाने ही राशन से आता है। हमने कोर्ट में ऐसे ऐसे बंदों को देखा, बड़े बड़े बुजुर्गों को, DWO में हमारा हुड्डा जी है, उनके पैर पकड़ते हुए देखा है कि हमारी राशन कार्ड आईडी में, PPID में क्या राशन कार्ड की दिक्कत है आप लोगों को? राशन कार्ड हर चीज की है, छोटी से बड़े मुद्दों पे। बाकी महिलाओं से भी बात करना, वक्त की थोड़ी कमी है। मोदी जब सत्ता में बैठा था तो उन्होंने हमारे को नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे के साथ ये खोखला साबित हुआ जब से बीजेपी सरकार या मैं ये कहूँ आरएसएस सरकार, ये मनुवादियों की सरकार है। और जब से सत्ता में आई है, हर दिन आए दिन महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। क्योंकि अत्याचार तो वैसे महिलाओं कहते भी शुरू से ही सहती आई हैं, भाई बाहर मत निकलो, ये मत करो, लेकिन अब जब से सत्ता में मोदी सरकार है तब से महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। और नई ताज़ा उदाहरण आप हमारे हरियाणा का ही ले लो, खेल मंत्री हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आती? उनको त्याग पत्र देना चाहिए, अपना पद छोड़ना चाहिए कि उन्होंने कोच के साथ छेड़खानी की और फिर कह रहे मैं निर्दोष हूँ। और उसके साथ जो हमारे खट्टर साहब हैं वो उसके पक्ष में खड़े हैं, जिनसे हम तो मैं ये कहूँगी कि अब तो ये नारा लगाना चाहिए कि भाई बीजेपी वालों से अपनी बेटियों को बचाओ। अच्छा, आपको लगता है दिल्ली में भी ये नारे लग रहे हैं? हाँ, दिल्ली में भी ये लगेंगे क्योंकि सभी मिले हुए हैं, दोनों ये इक्वल हैं। केजरीवाल भी इक्वल है, इसके ये बराबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर से भाषण देते हुए नजर आए थे कि अब इस देश को महिलाओं का सम्मान करना सीख लेना चाहिए। जब 15 अगस्त पे वो झंडा फहरा रहे थे तो बिल्किस बानो के वे जो वो आरोपी थे जिन्होंने रेप किया था, उनको आजाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा बीजेपी के नेता हैं CK रॉल जी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मेरा सवाल शामिल है,
सीके रॉल जी ने कहा था वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत शरीफ लोग हैं। ऐसा इसको कुछ मैं नहीं quote कर रहा हूँ, है, हाँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता ने कहा कि एक समाज के लोग जो होते हैं, वो समाज के लोग, वो तो ठेकेदार होते हैं ना, वो तो सोचते हैं कि भी हमने तो पूरे देश का ठेका ले लिया। जब सत्ता में आते हैं वो ये तो देखते नहीं कि भी बेचारे गरीब हैं, महिलाएं हैं, मजलूम हैं, काम तो करेंगी अपना काम करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। और दूसरी बात मैं समृति ईरानी के लिए कहूँगी, जब कांग्रेस के राज में सरकार 400 रुपये का सिलेंडर था, तब तो वो बड़े अपने बीजेपी के जो मंत्री थे वो अपने कपड़े निकाल के रोड पे बैठ जाते थे 50 पैसे बढ़ाने पे भी। अब मैं समृति ईरानी से ये पूछूंगी, अब कहाँ छिपके बैठ गई? जब 1100 रुपये का सिलेंडर, उसको शर्म आनी चाहिए। गरीब आदमी 500 रुपये कमाता है और ऊपर से 500 रुपये कमाएगा, अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा? सरकारी स्कूल बंद कर दिए ऐसे। हाँ बिल्कुल, सरकारी स्कूल बंद कर दिया। फिर कहता है प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनको वो स्टाइफंड मिलेगा। प्राइवेट स्कूल ने आज तक किसी को फंड दिया है? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देगी। अच्छा नहीं देगी, बाद में ये घुमा फिरा के बिल्कुल वो ये कहे कि हम कहाँ से दें। अच्छा। वो तो थोड़े दिन के होते हैं, उनको बहका देते हैं। जनता बेचारी भोली भाली होती है। बाकी लोग ये, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा है, क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? राहुल गांधी को पसंद करते हैं आप? आवाज़ नहीं है आपकी? हाँ। यस सर। अच्छा, पढ़ते हैं आप, स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। क्या समझा आपने राहुल गांधी के बारे में? आप क्यों आए? क्या ऐसा लगा कि हाँ राहुल गांधी बेटर कर सकते हैं? ये क्या जो हमारी मांग है वो पूरी होगी। मांग एजुकेशन में भी मदद करेंगे हमारी। तो बीजेपी में कैसी लग रही है आपको? मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी नहीं पता आपको? कोई नहीं। राहुल गांधी जी कैसे लग रहे हैं, बस आप ये बताइए। राहुल गांधी हमारे प्रिय नेता है। प्रेरणा है हमारे, और बहुत अच्छे है वो, हमारे लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने। अच्छा।